आता हो तो उसको गोली मारने की धमकी देता है, आए दिन असलाहा लेकर उसका। नमस्कार, आपके साथ स्नेहा मौर्य, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। दबंगों के सामने जनपद चित्रकूट का थाना मऊ नतमस्तक। आपको बताते चले कि जनपद चित्रकूट थाना मऊ के अंतर्गत ग्राम चित्रवार का एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर दबंगों के सामने मऊ थाना प्रभारी गुलाबचंद त्रिपाठी नतमस्तक होते दिखाई दे रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि पीड़ित के साथ स्पाई न्यूज की बातचीत में पीड़ित का क्या कहना है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया मिश्रा। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मऊ तहसील परिषद में, जनपद चित्रकूट। आपको बता दूँ, जनपद चित्रकूट मऊ तहसील परिषद में, जहाँ पे आइए आपको एक समस्या लेके आए हैं हमारे साथ भाई साहब। इनका क्या नाम है और जानते हैं क्या समस्या है और किस प्रकार से ये प्रताड़ित हैं, क्या इनके साथ हुआ है। तो बताइए, आपका क्या नाम है? सर्वेश बाबू पांडे। आपके साथ क्या हुआ है, क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरे यहाँ मेरे बच्चे को मारा गया है जी। और पुलिस विभाग जो है कोई कार्रवाई आज तक नहीं किया है। उस परिपेट में वो व्यक्ति जो है दबंगदार व्यक्ति है और प्राथमिक विद्यालय ग्राम चित्रवार में अवैध रूप चलाता है, बेचता है खुल्लम खुल्ला। पुलिस को माहनवारी देता है और कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा, आरत तक बोलबाला है और हर तरह से जो भी उसके खिलाफ कोई वारदात उठाता हो तो उसको गोली मारने की धमकी देता है। आए दिन असलाहा लेकर उसका लड़का उसके साथ रहता है और दबंगई से कारोबार चलाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आप अपने थाना मऊ में कोई इस्तिला दिए? हाँ। क्या हुआ आपके साथ ऐसा? हमने वहाँ प्राथमिक, जब हमारे बच्चों को मारा गया, मौके पे गए और वहाँ एफआईआर दर्ज करवाए। डॉक्टरी रिपोर्ट हुई जिसमें मेरे बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ, एक रीढ़ की हड्डी टूटी और जांघ में उसके टूटा हुआ है। इसके बाद भी पुलिस विभाग आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। उसको 151 में चालान दे दिया और हमको भी 116 का मुलजिम बना दिया। अच्छा, जबकि हमने झगड़ा नहीं किया किसी से, हमने कोई किसी झगड़ा नहीं किया। मेरे बच्चों को घेर कर मैं रामायण करवा रहा था और उसमें मैं बच्चों को बुलाने भेजा कि चले जाओ तुम गांव के लोगों रामायण कहने के लिए। फिर घर में घुसकर एक आदमी के और उसके यहाँ मेरे बच्चों को पकड़कर दोनों लोगों ने बंदूक स्वयं लिए था उसका लड़का और लाठी डंडे से उसको प्रहार किया। इतना मारा कि वो वहाँ पर मृत घोषित था। वो लोग मार कर गए हैं। मैं बेहोशी हालत में उसको उठाकर अस्पताल ले आया हूँ और इसके बाद यहाँ प्राथमिक उपचार करवाया। इसके बाद जिला अस्पताल ले गया हूँ। पहले से क्या 1-2 दिन पहले या 4 दिन या महीने पहले कोई लड़ाई झगड़ा थी आपकी? इसके पहले एक बार हमारे खेत में आग लगा दिया था उस व्यक्ति ने, हमारे बच्चों ने उसको मारा था और उस दरमियान में फिर पारिवारिक समझौता भी हुआ। फिर कोतवाली में 10 लोगों के सामने, गांव के प्रधान लोग और जो बुद्धिजीवी लोग थे, नात रिश्तेदार, उनके सामने ये सब कुछ हुआ और सुलहनामा हमको हमारा लिखित दिया। कोतवाल ने कहा कि जाइए आप लोग अपना काम करिए। इसके बाद पुनः फिर हमारे बच्चों को 2 महीने के बाद सुलह समझौता के बाद तब ये 4 तारीख की फिर पूरा घटना किया गया। अच्छा, उसके बीच में कोई आपकी कहा सुनी नहीं हुई? कोई अचानक वो घेर के छुपे हुए थे। गांव में उनको जानकारी थी कि बाराहों का प्रोग्राम कर रहा है। मेरे एक नाती हुआ था, उस बाराहों प्रोग्राम में रामायण प्रोग्राम, एक मेरे देवस्थान है ब्रह्म बाबा के स्थान में, रामायण बैठक करवा रहा था। उस बीच में उसको बुलाने भेजा, उस बीच में घेर कर गाँव घर के अंदर राजेंद्र प्रसाद दुबे के घर में, और उसको उसी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसका हार्ट फेल हो उसी रात को हो गया। अच्छा, तो आपके साथ 116 का कार्रवाई भी कर दिया पुलिस विभाग ने, इसलिए कि रुपया ले चुके हैं भाई। उस व्यक्ति को कोई वो नहीं हुआ, वो भी छूट कर खुल्लम खुल्ला आराम से ऐश से घूम रहे हैं। खुल्लम दड़ल्ले से हम अपनी जान बचाए किसी तरह मुख्यालय, जिला मुख्यालय कहीं कहीं दौड़ रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। तो कोतवाल साहब कौन है इस समय? गुलाब त्रिपाठी कोतवाल हैं और वे स्वतः अब चाहते हैं कि फिर से सुलह हो जाए। तो मैंने कहा साहब, एक बार सुलह करवाया तो मेरा बच्चा मारा गया, इस बार सुलह क्या मेरा नंबर है? वो कहते हैं कि नहीं, दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमने कहा इस बात की कौन गारंटी दे रहा है? कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, कहीं ऐसा नहीं होगा। आपके माता पिता दुखी है, हमारे पिता भी इसमें उनके शागिर्द में है, वो भी सुलहनामा में थे लेकिन उनके पक्ष में है बराबर। अच्छा, भाई साहब के पक्ष में? हाँ, वो उनके पक्ष में है। तो आपको जान का खतरा बना हुआ है? जान का खतरा कि हम वहाँ किसी तरह छुपाते रहते हैं, ट्यूबवेल जाते हैं तो हम लगता है किसी मजदूर को खेती बाड़ी हमने सब बटाई में दे दिया, मवेशी हमने दान में दे दिया कि अपनी घर में घुसे किसी तरह जान बचा कर रह रहे हैं। तो किस ग्राम सभा से हैं आप? ग्राम चित्रवार से। देखिए, ग्राम सभा चित्रवार, जनपद चित्रकूट, तहसील मऊ, थाना मऊ के अंतर्गत है। नाम क्या है?
सर्वेश बाबू। सर्वेश बाबू जो अपनी दुख और पीड़ा बता रहे हैं, वृतांत बताते हुए ये कह रहे हैं कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इस समय ये कह रहे हैं कि मेरे जान पे खतरा मंडरा रहा है, मेरे लोगों पे, मेरे परिवार पे हम लोग छुप छुपा कर रह रहे हैं। यहाँ के पुलिस एक बार समझौता 2 महीने पहले हो चुका, उसके बाद भी इनके बच्चे के ऊपर वार हुआ। क्या नाम है आपके बच्चे का? अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे के ऊपर वार हुआ। वो ये भंडारा या कीर्तन करा रहे थे, किसी को बुलाने गए थे, उस वक्त अचानक से उन्होंने 2 महीने बाद वार करके और मरणासंद में छोड़ा इनके बच्चे को। घर के अंदर घुसकर मारा। घर के राजेंद्र प्रसाद दुबे के घर के अंदर घुस करके मारा। राजेंद्र प्रसाद दुबे के घर के अंदर घुसकर मारा है। तो मैं कहना चाहूँगी, क्या इसी तरह इंसाफ होगा? क्या इनके साथ न्याय होगा कि नहीं होगा? आज ये अपने जान बचाते छुपते छुपाते, इनका कहना है कि हम अपने जान को बचा रहे हैं, छुपते छुपाते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। और इंस्पेक्टर साहब दोबारा पुनः जो है हमको समझौते के लिए तैयार कर रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा, अभी मार चुके हैं, दोबारा वो लोग नहीं मारेंगे जान से समझौते के बाद? ये तो कार्रवाई पुलिस की बनती है और देखते हैं इसके बाद क्या होता है इनके साथ है। इसके बाद भी मेरे घर में मारने आए लोग, घेराबंदी किया मेरा। मैंने पुलिस को, कोतवाल साहब को फ़ोन करके बुलाया। ये मौके पे गए, हम दोनों पार्टी को उठा लाए और इन्होंने हमको 12 बजे तक बैठा रखा। फरियादी के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया है। वो ये चाहते हैं किसी तरह हम इसका मामला रफा दफा हो जाए। 12 बजे उन्होंने फिर छोड़ दिया दोनों पक्ष को। अच्छा। और कहा कि सुलहनामा लगा दो। मैंने कहा मैं सुलहनामा नहीं लगाऊंगा, मैं एक बार लगाकर मैं भोग चुका हूँ, अब दोबारा सुलहनामा की कोई गुंजाइश नहीं है। जी देखिए, सर्वेश पांडे जी का कहना है कि जब मेरे बच्चे को मारा तो मैंने फ़ोन किया थाने में, और थाने में जो फोर्स पुलिस गई, हमारे जो त्रिपाठी जी हैं, गुलाब चंद त्रिपाठी जी, उन्होंने, वो स्वयं गए थे। हाँ, स्वयं गए थे। वो स्वयं गए थे और हम दोनों पार्टी को उठा के ले आए वहाँ से, और 116 का इनके ऊपर कार्रवाई भी कर दिए। 12 बजे तक बैठाए रहे सुलह समझौते पर। वो लोग दोबारा पुनः सुलह समझौते कराने पे वो है आमादा थे कि इनका निपटवा दिया जाए, ले दबाव दे रहे हैं। दबाव देते, इनका कहना है कि मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, जबकि ये बार बार कर रहे हैं कि एक बार सुलह समझौता कराने के बाद मेरे ऊपर, मेरे बच्चे को जान से मारा गया और मैं पुनः उनको फ़ोन करके सूचित करता हूँ, मैं फरियादी हूँ, फरियादी के ऊपर ही 116 का मुकदमा कर दिया गया। धन्यवाद। मैं प्रिया मिश्रा, स्पाई न्यूज़ से। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने स्पाई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।